आ जाओ बेटा सुनो, अब मैं तुम्हें एक और नए टाइप का इंटीग्रेशन सिखाता हूं। इसे कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या कहते हैं इसे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। थोड़ा सा टफ है, बस हल्का सा, ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा टफ है। और फिजिक्स में इसका इस्तेमाल भी बिल्कुल लिमिटेड है। कभी कभी क्या होगा कि कुछ जेईई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करोगे, उस जगह पर ये कई सवालों में फंस जाता है। और इसके अलावा जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे और जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, उसमें हम लोग हाफ लाइफ वगैरह निकालेंगे, उस जगह डेरिवेशन में भी +2 में एक जगह आपके पास ये फंसेगा। डेरिवेशन में सिर्फ एक बार फंसेगा, ये पूरे 2 सालों में सिर्फ एक बार फंसेगा। और सवालों में भी बहुत कम फंसेगा, मतलब बहुत कम फंसेगा। परंतु फिर भी अपने को जान लेना चाहिए, क्योंकि जब सवाल कर रहे हैं तो क्यों फिर कहीं भी लूज एंड क्यों छोड़े अपन लोग, है ना। तो इसको एक बार से फिर से कवर करते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? इसे कहा जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नीट वाले बच्चों के लिए किसी भी सवाल में ये कभी नहीं फंसेगा, मेंस में भी बिल्कुल ना के बराबर है, परंतु एडवांस के कुछ सवालों में ये कहीं कहीं फंस सकता है। इसके अलावा +2 के एक डेरिवेशन में भी ये फंसेगा। तो हमें ये आज ही जान लेना चाहिए ताकि बाद में हम लोग दिक्कत ना करें, है ना। अब सुनो, याद करो तुम्हें एक u इंटू वी रूल पढ़ाया था डिफरेंशिएशन में। क्या होता था? u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस साथ में v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। ऐसा ही होता था ना। वैसे ही u v रूल है, ये भी कुछ ऐसा, मतलब बिल्कुल कुछ वैसा ही है u v रूल, पर उससे थोड़ा सा टफ है यार, थोड़ा सा टेढ़ा है, तो समझना उसको, है ना। सुनो, जानते हो कभी कभी आपको इंटीग्रेशन के अंदर जानते हो 2 फंक्शन मिल जाएंगे, है ना। एक फंक्शन मान लो मैंने बोला 2 फंक्शन है। मैंने बोला u इज द फंक्शन ऑफ x, मैंने बोला u इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब u के अंदर भी x आता है ना। मैंने बोला कि v इज द फंक्शन ऑफ x, इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब v के अंदर भी x आता है। मतलब फॉर एग्जांपल u है x+1 और v है x²+2, तो u और v दोनों में ही x आ रहा है। और अगर आपको इंटीग्रेशन कभी ऐसा मिल जाए कि u इंटू v और इंटू dx, है ना, ऐसा दिख जाए कि uv इंटू dx, मतलब इसका अगर मुझे इंटीग्रेशन करना पड़े तो ये जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से होता है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है? पहले मैं वो फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर कुछ रूल्स लिख देता हूं, उसके बाद हम लोग कर लेंगे एक सवाल, ताकि अपने को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हर देख इस तरह के सवाल मिलेंगे और ये मुझे आने चाहिए भाई, है ना। सुन मेरी बात, देख ध्यान से देख, तो कैसे करा जाए। देखो ये फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं, सुनो। ये फॉर्मूला होता है u इंटू v और साथ में dx। क्या होता है? सुनना जरा ध्यान से, देखो u एज इट इज, ध्यान से सुनो, u एज इट इज और v का इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन। देखो साइड बाय साइड में वो फॉर्मूला भी लिख देता हूं। u इंटू v इंटू dx का क्या फॉर्मूला होता था? d बाय dx ऑफ u इंटू v। क्या होता था? u एज इट इज और v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज और u का डिफरेंशिएशन, यही होता था ना। चलो आ जाओ, अब देखते हैं कि इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, ठीक है। सुनो, तो पहली टर्म क्या लिखी गई? u एज इट इज और v का इंटीग्रेशन। ये कुछ वैसा ही है कि u एज इट इज और v का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब आगे आता है प्लस, यहां पर आता है माइनस, ठीक है, यहां पर आता है माइनस। अब सारा का सारा रायता शुरू होता है, जो डिफिकल्ट वाला रायता है ना वो अब शुरू होता है। वहां तो बिल्कुल आसानी से लिख दिया था यार कि v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन, याद है, प्राण निकल जाएंगे भाई साहब। आओ सुनो मैं बताता हूं, सुनो। देखो u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस, अब सुनो u का तो डिफरेंशिएशन, u का तो डिफरेंशिएशन, डरो मत, देखो, और v का इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन। अब कुछ तो आएगा, और बोला अब इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला है, डरो मत, बिल्कुल आसान है, अभी प्रैक्टिस करा दूंगा, टेंशन मत लो, बिल्कुल मैं हूं ना, क्या टेंशन ले रहा तू। देख सुन, u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, फिर जो भी आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन, और ये मेरा फॉर्मूला है। ये डन हो गया अब, है ना। अब इंटीग्रेशन पूरा हुआ है तो लिमिट भी पुट करनी है, तो कहीं अंदर लिमिट नहीं पुट करेंगे। सर लिमिट क्या होती है? थोड़ा बहुत तो मैं पता होगा, बाकी मैं बता दूंगा भी डेफिनेशन इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तब। तो लिमिट अगर पुट करनी है तो यहां कहीं लिमिट नहीं पुट करनी, जब फाइनल इंटीग्रेशन होकर आंसर आएगा उसमें लिमिट पुट करनी है। बोल बात समझ आई? पक्का। अब मेरी बात सुन, ध्यान से देख बेटा, इसमें मुझे u और v को लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं थी भाई। अगर मान लो तुमने u के बजाय v को u मान लिया, उल्टा पुल्टा भी मान लिया, तो आंसर तो सेम ही आएगा, बीच में तो प्लस का निशान है। तो सोच कर देखे यहां तो सब कुछ बदल जाएगा। अगर u और v के जगह पे किसी को कुछ मान दिया तो भाई साहब आंसर तो गलत आएगा। तो सर मुझे क्या पता सर कौन सा u, सर कौन सा v, उसके लिए एक सीरीज बनाई गई बेटा, ठीक है। उसको बोलते हैं प्रेफरेंस सीरीज, ऑर्डर सीरीज बोलते हैं उसको, ठीक है। तो प्रेफरेंस सीरीज क्या है? प्रेफरेंस सीरीज को ऐसे याद करते हैं, देखो सुनो, आई लेट LATE, ठीक है, आई लेट। सुनो ध्यान से देखो बेटा, मैथमेटिक्स में जानते हो ये 5 प्रकार के फंक्शन देखेंगे आपको हमेशा। सर 5 सर मैं समझा नहीं, सुनो।
आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। आई का क्या मतलब होता है? इनवर्स फंक्शन। आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स मतलब के साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, मतलब पावर माइनस लगा दो तो उसे इनवर्स बोला जाता है ना। जैसे मैं साइन इनवर्स लिखना चाहता हूं ना, तो मैं ऐसे लिखूंगा साइन इनवर्स, ऐसे लिखते हैं साइन इनवर्स, ठीक है। मैं लिखना चाहूं कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स, मतलब पावर माइनस में लगा दो बस, और कुछ नहीं है। मैं बोलना चाहूं टेन इनवर्स, तो लो टेन इनवर्स, लो मरो, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स, ऐसे लिख देते हैं, कोई खास बात नहीं उसके अंदर। अरे यार, है ना, तो बोलो पक्की बात एकदम 110%। तो इसको, इनको बोला जाता है इनवर्स फंक्शन, ठीक है। इसके अलावा एल से मेरा मतलब है लॉगरिदमिक फंक्शन, ठीक है। एल से मेरा मतलब है कि लॉगरिदमिक फंक्शन, मतलब ऐसा फंक्शन log x स्क्वायर, log x स्क्वायर प्लस 2, ये लॉगरिदमिक फंक्शन है ना। अर्थमेटिक फंक्शन 2x प्लस 4x प्लस 4x प्लस क्यूब, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सब अर्थमेटिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक फंक्शन, अर्थमेटिक फंक्शन, मैंने कहा अच्छा। टी से मेरा मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैंने बोला अच्छा। अच्छा, ई से मेरा मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई से मेरा क्या मतलब है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बस ये 5 फंक्शन आप मैथमेटिक्स में देखते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, बाकी सब इनका कॉम्बिनेशन ही होता है, ठीक है। अब सुनो, तुमको बोला गया कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है प्रेफरेंस का, कि भाई यू कौन सा हो, यू कौन सा हो, ठीक है। अगर तो आपके इंटीग्रेशन में कोई इनवर्स फंक्शन मौजूद है तो पक्का पक्का इसको यू लेना है, बाकी सबको भूल जाना, वो सब बाकी सारा वी हो जाएगा। इनवर्स तो नहीं है सर, क्या लॉगरिदमिक है? अगर लॉगरिदमिक है तो तुम्हारा यू वो है, बाकी सबको भूल जाना। सर लॉगरिदमिक भी नहीं है। क्या अर्थमेटिक फंक्शन है? तो अगर अर्थमेटिक फंक्शन तुम्हारे इंटीग्रेशन में मौजूद है तो उसी को यू लेना, बाकी सब वी हो जाएगा, भूल जाना उसको। सर अर्थमेटिक भी नहीं है। क्या ट्रिग्नोमेट्रिक है? तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक है, ऊपर का कुछ भी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो भाई साहब वही तुम्हारा भाई साहब यू है, बाकी सब भूल जाना, वो वी है, ठीक है। सर कुछ भी नहीं है सर, एक्सपोनेंशियल है सर, एक्सपोनेंशियल है तो भाई साहब वही है फिर यू। बोल बात समझ आई कि नहीं आई? इसलिए एक्सपोनेंशियल कभी भी यू नहीं होता, वो हमेशा वी होता है। सबसे नीचे पढ़ा हुआ है, उसके ऊपर तो कोई ना कोई हो ही जाएगा यार, है कि नहीं? तो इसलिए यू में इसका नंबर कभी आता ही नहीं है भाई साहब। बोल बात समझ आई? पक्का पक्का। देख मैं तेरे को सवाल के माध्यम से सिखाता हूं, तब तू ज्यादा अच्छा सीखेगा। फॉर एग्जाम्पल, है ना, देखो एक सवाल करते हैं। देखो एक सवाल अपने को बोला गया इंटीग्रेशन x cos x dx, x cos x dx। सोच, एक फंक्शन हो गया x, एक फंक्शन हो गया cos x, तो भाई सब दोनों हो गए यहाँ। तो अब ये थोड़ी लगा सकते हैं तो डिफरेंशिएशन का है, अपने को तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब सोच करके देख, x तो एक अर्थमेटिक फंक्शन है ना, x तो एक कैसा है? अर्थमेटिक फंक्शन है। और cos x क्या है? ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब सर कौन सा u कौन सा v? देख ध्यान से देख, वापस पहुंच जाओ, ऑर्डर पर पहुंच जाओ। इनवर्स है? नहीं है। लॉगरिथमिक है? नहीं। अर्थमेटिक है? हाँ अर्थमेटिक है भाई साहब। तो जो अर्थमेटिक है वो तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक से ऊपर है ना, तो प्रेफरेंस अर्थमेटिक की ज्यादा है। तो कौन हुआ u? x हो गया u और cos x हो गया v। परंतु सोच करके देख, x cos x नहीं होता और होता e टू द पावर x इंटू cos x, तो cos x u हो जाता और e टू द पावर x v हो जाता। हाँ ऐसे होता है भाई साहब, समझ आई मेरे को? बोल बात समझ आई नहीं आई? है ना। तो x यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर x हो जाएगा u और cos x हो जाएगा v। बोल बात समझ आ रही है? पक्का पक्का 110% एकदम लॉक कर दूं, बिल्कुल एकदम बात, है ना। अब मेरी बात सुन, देख ध्यान से देख। तो सर x हो गया हमारा u और cos x हो गया v, है ना। चलो आ जाओ, पहली बार कर रहे हैं तो ऊपर लिख करके रख लेते हैं, ये cos x और ये हो गया v। बोल बात समझ आई? अब फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, बस आंसर आया। देखो u एज इट इज तो x एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस u का डिफरेंशिएशन, मतलब कि d बाय dx ऑफ x और v का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन, ठीक है। और अब जो भी आएगा इस पूरे का इंटीग्रेशन। ओए होए 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 होए, हो गया भाई साहब सवाल, है ना। आओ सुनो, देखो देखो x और cos x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन? ये तो sin x हो जाएगा। लो आ जाओ, x sin x माइनस, देखो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। अच्छा cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये तो sin x हो जाएगा और साथ में क्या है? dx। हो गया, देखो आ जाओ सुनो, तो ये क्या हुआ? ये हुआ x sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस cos x, तो बीच में आ जाएगा एक cos x। लो भाई आंसर आ गया मेरा, बस। और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है ना, इसलिए याद से भाई साहब एक कांस्टेंट भी यहां पर अपने को लगाना है ना। दैट्स हाउ यू सॉल्व द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? पक्का पक्का। एक सवाल दूं तो आंसर बताओगे मेरे को? 110% सोच ले। चल आजा सुन, देख एक तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन लिखता हूं मैं, यहीं पर लिख देता हूं, है ना, अच्छी विजिबिलिटी बन रही है, यहां पर दिख जाएगी। ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है भाई साहब। ये बच्चा जो सॉल्व करके बताएगा मैं समझूंगा उसी को समझ आ रहा है, बाकी सब यहाँ पर भाई साहब तंबूरा बजाने के लिए आए हैं यहाँ पर, है ना। आओ सुनो, ये इंटीग्रेशन है, ये सॉल्व करके बताना है तुम्हें मुझे। x स्क्वायर और साइन
2x और dx। देख लो साइन में भी अंदर 2 कर रखा है, यहां पर भी x स्क्वायर कर रखा है, गलती मत करना बिल्कुल एकदम। अब तो तुम्हें आता है ये सब, है ना। x स्क्वायर साइन 2x dx, ये इंटीग्रेशन अपने को सॉल्व करके बताना है। ये अपना होमवर्क का क्वेश्चन है, HW क्वेश्चन है भाई साहब। ये छोटी क्लास में देते HW CW मतलब क्लास वर्क ना, हाँ, और HW मतलब होमवर्क। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हारा CW था, ये तुम्हारा HW है। कई लोग तो CW HW भाई साहब एक ही कॉपी में कर देते थे। लो सर ये आप संभालो सर, हमारा तो काम हो गया, है ना। खैर कोई बात नहीं, अपने से कोई मतलब नहीं है। ये तुम्हारा भाई साहब HW क्वेश्चन है, सॉल्व करके नीचे बताओगे तो मैं समझूंगा मैं समझ आ रहा है, नहीं तो वैसे मैं कुछ नहीं आ रहा। फिर मास्टर भी यही पढ़ा रहा है, हम भी यही पढ़ रहे हैं भाई साहब, कोई फर्क नहीं उससे, है कि नहीं। तुम्हें बता दूं इस समय भाई साहब रात के 11 बज रहे हैं। देखो अगर ये कैमरा अगर ये घड़ी में दिखा पाए ना, देखो यहां पर देख पा रहे हो, देखो यहां पर क्या बज रहे हैं, देखो 11 बज रहे हैं भाई साहब, यहां पर 11 बज रहे हैं। और 11 बजे भाई साहब मास्टर पढ़ा रहा है, तुम्हारे लिए पढ़ा रहा है, मास्टर पढ़ा रहा है, अपने लिए पढ़ा रहा है। मास्टर चैनल, मास्टर का चैनल, हमें क्या मतलब भाई साहब, तुम्हारे लिए पढ़ा रहा नहीं पढ़ा रहा मास्टर भाई साहब, है ना। तो देखो सॉल्व करके भाई साहब आंसर बताओगे नहीं बताओगे, पक्का पक्का एकदम। रात के 11 बज रहे हैं भाई साहब, कहीं बोलो दिन के 11 बज रहे थे, हमें क्या पता, 12 घंटे की घड़ी है, अंधेरा हो रहा है बाहर, ठीक है। चलो आ जाओ, इसको सॉल्व करके और नोट कर लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ा देता हूं, ठीक है ना। चलो निपटाओ इसको, आ जाओ बेटा सुनो। अब थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन नाम से क्लियर हो रहा है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, कि भाई डेफिनेट कर दिया मतलब फिक्स कर दिया कि कहां से कहां तक अपने को जोड़ना है, अपने को लिमिट दे दी गई, तो साथ में वो कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे क्या पता कितना जोड़ा भाई साहब, कम जोड़ा कि ज्यादा जोड़ा, मुझे क्या पता, है कि नहीं। तो अपने को बता दिया भाई साहब पहले से कि यहां से यहां तक जोड़ना है, लिमिट कर दिया आपने को, है ना। इस तरह के इंटीग्रेशन को बोला जाता है क्या, डेफिनेट इंटीग्रेशन। लिमिट दे दी जाती है इसके अंदर, सिंपल एकदम, देख मैं बताता हूं तुझे, बिल्कुल सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल मान लो यही इंटीग्रेशन है मेरे पास, सुन लो, मैंने बोला मान लो ये इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx और लिमिट दे दी 1 से 2 और लिमिट दे दी 1 से 2। ये लिखने का तरीका होता है बेटा, यहां जो नीचे आती है ना बेटा, इसे कहते हैं लोअर लिमिट, ठीक है, इसे कहते हैं लोअर लिमिट, क्योंकि नीचे वाली लिमिट है और हमेशा यहां पर लगाते हैं लिमिट को। ये जो अपन एनाकोंडा बनाते हैं ना इंटीग्रेशन का, इस एनाकोंडा पर लिमिट लगाई जाती है, ठीक है। नीचे लोअर लिमिट और ये जो ऊपर आती है ना, इसे बोला जाता है अपर लिमिट, ठीक है, इसे बोला जाता है क्या, अपर लिमिट। ये जो नीचे आई इसको बोला लोअर लिमिट, ये जो ऊपर आई इसको बोला अपर लिमिट। मैंने कहा ठीक है, नॉर्मल सी बात है, कोई परेशानी नहीं उसके अंदर, है ना। अब कैसे सॉल्व करें, बिल्कुल भी परेशान ना हो एकदम, है ना। पहले तो उसका नॉर्मल इंटीग्रेशन ही कर लो। सुनो बताओ चलो मुझे, एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा एक्स की क्यूब और डिवाइड बाय 3। तुम समझ पा रहे हो ना, पावर में 1 जोड़ देना तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और नीचे उस 3 से डिवाइड कर देना, आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो लोअर लिमिट क्या है 1, अपर लिमिट क्या है 2, उनको चुपचाप से यहां लिख लो, इज्जत से भाई सब बाकायदा, 1 और 2 एकदम इज्जत से, बिल्कुल नहीं तो बुरा मान जाएंगे, है ना। सुनो भाई साहब, लोअर लिमिट को हमने यहां लिख दिया, अपर लिमिट को हमने यहां लिख दिया। अब देखो जो भी इंटीग्रेशन के अंदर कुछ कांस्टेंट वांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, 1/3 कांस्टेंट है ना, इसको बाहर निकाल ले, तो अंदर क्या बना, अंदर बना एक्स की क्यूब और लिमिट लग गई 1 से 2, लिमिट लग गई 1 से 2। बात समझ आई ना। अब मेरी बात सुन बेटा, देख ध्यान से देख, 1/3 तो ऐसा ही, अब ब्रैकेट शुरू कर, लिखने का तरीका बता रहा हूं, ये तो नॉर्मल इंटीग्रेशन था अभी तक तो, अब डेफिनेट में क्या करना है, एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है वो बता रहा हूं, सुन। अब देख x की जगह पर पहले अपर लिमिट पुट कर, अपर लिमिट क्या है 2 है ना, तो x की जगह पर अपर लिमिट पुट कर, तो ये हो गई 2 टू द पावर 3, क्योंकि पावर तो वैसे की वैसी रह जाएगी, बस x की जगह पर 2 आया ना। अब कर दो माइनस, हमेशा लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर करना फिर माइनस लोअर, ठीक है। ऊपर क्या है 2, तो 2 की पावर 3, फिर माइनस का निशान लगाया। अब x की जगह पर पुट कर दो लोअर लिमिट, तो 1 पुट कर दिया और पावर तो थी 3। आई होप तुमको बात समझ आ गई होगी ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मैं लिख भी देता हूं यहां पर, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। आई होप बात समझ जाओगे, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो उसको सॉल्व कर लो, जो आ रहा है तुम्हारा आंसर है 1/3, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 1, तो कितना आ गया 7/3, ये आपका आंसर है ना। और देख एक डेफिनेट आंसर आया है, आया कि नहीं आया, एक डेफिनेट आंसर, 7/3 की एक डेफिनेट वैल्यू होती है, तो आंसर एक डेफिनेट आंसर आता है, इसलिए इसको बोला जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। बोल बात समझ आई, पक्का पक्का। और कर लेते हैं, क्या बात है, सुन देख ध्यान से देख, मैंने बोला कि मान लो ये है इंटीग्रेशन sin x dx और 0 से और π/2 माने 90, ये तो नॉर्मल सी बात है, समझते हैं हम लोग, है ना। अच्छा बोला इसके इंटीग्रेशन करो, यहां पर देख 0 तो है लोअर लिमिट और π/2 है अपर लिमिट। सुनो पहले तो sin x का अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ही कर लेते हैं। sin x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस cos x, क्या आया माइनस cos x, है ना। और जो भी लिमिट है उसको ईमानदारी से तमीज से, बुरा मान जाएगी नहीं तो 0 और यहां π/2 ऐसे, है ना। अब देख माइनस का साइन बाहर ले लो, माइनस का साइन बाहर ले लो,
बेसिकली -1 बाहर ले लिया है ना अपन, एक ही बात है, समझ नॉर्मल सी मैथमेटिक्स है ना, समझ रहे हो भाई साहब, चौथी पांचवी की तरह नहीं बताने वाला हूं। माइनस का साइन बाहर ले लिया और अंदर बना cos x है ना, और 0 से और π/2 तक की लग गई लिमिट, तो ये हो गया देख -1 और cos π/2 है ना। अब क्या करेंगे, x की जगह पर अपर लिमिट पुट करेंगे, तो क्या हुआ x cos और x की जगह पर अपर लिमिट π/2 माइनस cos और फिर x की जगह पर लोअर लिमिट 0। बोल बात समझ आ गई, 110% है ना। आ जाओ सुनो, तो यह है -1 और cos π/2, cos 0 क्या होता है 1 और cos π/2 क्या होता है 0, तो ये 0 हो गया, माइनस cos 0 क्या हो गया 1 हो गया, -1 इंटू -1, आंसर आ गया 1। हाँ ना बोलो भाई साहब, बोल बात समझ आई कि नहीं आई, 110% एकदम बात समझ आनी चाहिए अपने को, है ना। लो आ जाओ और सवाल कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाए अपनी, है ना। आ जाओ सुनो, देखो क्या सवाल बोला गया, सवाल बोला गया इस प्रकार से, ये इंटीग्रेशन है x प्लस 1/x और साथ में dx और 1 से लेकर और t तक की लगा दी लिमिट। सर t क्या है मुझे नहीं पता, लिमिट है बस, ऐसे ही कोई भी अपर लिमिट है ना। चलो वीडियो को मैं तो कहता हूं यहीं पर स्टॉप करो एक बार और खुद से करने का ट्राई करो और फिर देखना आंसर मैच कराना, क्या मुझसे आंसर मैच करता है तुम्हारा, और आंसर मैच कर जाएगा तो इसका मतलब तुम्हारा सही है और नहीं तो गलत है ना। चलो करो। सोना गम जुदाई का, आसान सवाल ही कर सकते हो तुम लोग, करो ट्राई करो। उठाते हैं लोग जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग, दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान। हुआ ना पक्का, मैं कराऊं? आ जाओ सुनो, देखो जरा खुद से करते हैं हम, देखो तो क्या हो जाएगा। देख इंटीग्रेशन तो मुझे सॉल्व करना आता है, कोई खास बात नहीं है इसके अंदर, है ना। तो इंटीग्रेशन तो क्या आंसर आने वाला है, देखो ये आंसर आने वाला है क्या, x²/2 और 1/x का क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x, और लिमिट लग गई 0 से t तक, है ना। देखो आप, अच्छा 0 से t नहीं 1 से t है ना, 1 से t तक की लिमिट है। जो लोअर लिमिट क्या थी वो 1 थी, जो अपर लिमिट थी वो t थी। नॉर्मल सी बात है भाई, समझ आती इतनी बात अपने को, है ना। अब ईमानदारी से भाई साहब, जहां जहां पर x दिख रहा है वहां वहां पर अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस का निशान लगाएंगे, फिर जहां जहां पर x दिख रहा होगा वहां वहां पर लोअर लिमिट पुट कर देंगे और सवाल सॉल्व हो जाएगा। आ जाओ सुनो, मिल करके करते हैं। सुनो, जहां जहां पर x दिख रहा है, जहां जहां पर x दिख रहा है, जहां जहां पर x दिख रहा है वहां वहां पर t पुट करेंगे, तो आंसर आएगा t²/2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ t, और अब लगाएंगे माइनस का निशान, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां पर भी करी थी, यहां पर भी करी थी, यहां पर भी करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। भाई सब आ जाओ सुनो, माइनस का निशान लगाएंगे और अब क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे, जहां जहां पर x दिख रहा है यहां पर पुट किया, यह आया 1/2 प्लस यहां पर पुट किया नेचुरल लॉग ऑफ 1। नेचुरल लॉग ऑफ 1 कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है भाई साहब नेचुरल लॉग ऑफ 1, 0 होता है। आ जाओ सुनो, देखो ये आ गया t² प्लस नेचुरल लॉग ऑफ t माइनस 1/2 प्लस 0, तो भाई साहब 0 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है और ये आ गया मेरा आंसर। बाकी कहीं कैलकुलेशन एरर अगर हो रहा हो तो उसको पॉइंट आउट करके कमेंट में बता देना, मैं तुम्हारे कमेंट को पिन कर दूंगा ऊपर, ताकि जो भी बाकी बच्चे बाद में देखेंगे उनको अगर गलती समझ आ जाए तो देखेंगे नीचे, हाँ बच्चे ने कमेंट कर रखा है भाई साहब, मास्टर ने पिन भी कर रखा है, तो गलती हमारी सही हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर लाइव चल रहा है ना, बिल्कुल एकदम सामने कोई है तो नहीं बच्चा बताने वाला, क्लास में तो बच्चे वाला मास्टर देख गलती करी तूने, देख सही कर इसको, साला सही कर। यहाँ पर तो कोई है नहीं, तो गलती हो जाए तो तुम लोग उसको कमेंट करवा लेना, एकदम नीचे फिर ना उसको ऐसे थोड़ा सा रेक्टिफाई करा लेना कि सर देखो देखो यहाँ गलती हो रखी है, इसको सही कर लो, है ना। आ जाओ भाई, तो ये बात हो गई हमारी, है ना, बिल्कुल बेसिक सी बात थी। आई होप हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन बड़े ढंग से समझ आ गया होगा, है ना। अब वो दो खास इंटीग्रेशन है जो हर सवाल में मेरे पास फंसेंगे, मतलब भाई साहब जब भी सवाल आएगा ना फिजिक्स में, भाई साहब ये दो इंटीग्रेशन तुमको है ना ऐसे काल बन के तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे, अरे बार 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 बार। तो अभी इसको सीख लेते हैं, ताकि अभी अगर सीख गए तो बाद में वो इंटीग्रेशन मुझे परेशान करने वाले नहीं है। बोलो बात समझ आई एकदम पक्का? तो मस्त सा इसका ले लो एकदम स्क्रीनशॉट, उसके बाद फिर अपन चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। आ जाओ बेटा सुनो, तो वो दो इंटीग्रेशन उनमें से पहला मैं आपके सामने लेकर के आता हूं, ठीक है। बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करते, फटाफट से काम करते हैं। देखो तो एक ये इंटीग्रेशन आप फिजिक्स में बहुत सवालों में देखोगे, dx डिवाइड बाय a² प्लस x² टू द पावर 3/2। अब इस a की जगह पर ये कोई कांस्टेंट है, कहीं किसी सवाल में d भी हो सकता है, किसी सवाल में t भी हो सकता है,
किसी सवाल में y भी हो सकता है, तो परेशान मत होना, ठीक है, ये सही रहेगा, है ना। अगर यहाँ पर dy है तो यहाँ पर y स्क्वायर मिलेगा, यहाँ dz है तो यहाँ z स्क्वायर मिलेगा, ये कुछ भी हो सकता है क्योंकि कांस्टेंट है, कोई परेशान नहीं होना इसके लिए, तो है ना। तो ये इंटीग्रेशन आपको बहुत जगह मिलेगा। आप रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, भाई साहब पोटेंशियल निकालोगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, फोर्स निकालोगे, कैपेसिटेंस निकालोगे, फिर प्लस 2 वाले कोर्स में भाई साहब प्लस 1 वाले कोर्स में भाई साहब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, सेंटर ऑफ मास निकालोगे। ये इंटीग्रेशन तुम्हें धरा विराजेगा भाई साहब, वहां पर 10 जगह दिखेगा तुम्हें, उससे डर जाओगे भाई साहब, आखिरी तक सॉल्व करके आ जाओगे, जैसे ये फंसेगा वहां पर हमारी बोलती बंद हो जाएगी। तो आज के बाद वो बोलती बंद नहीं होनी चाहिए, अपने को सवाल करना आना चाहिए। सुन मेरी बात, देख इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल टेक्निक। क्या इस्तेमाल करते हैं? चेंज ऑफ वेरिएबल टेक्निक। 2-3 जो वीडियोस बनने वाली इंटीग्रेशन की, उसमें वो सारा का सारा भाई साहब कंटेंट एक तरफ, ये 2 बार जो पढ़ा दिया मैंने 20 मिनट, ये एक तरफ। पहले बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से पढ़ना एकदम, ठीक है। क्या इस्तेमाल करेंगे? चेंज ऑफ वेरिएबल टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? चेंज ऑफ वेरिएबल टेक्निक। अगेन कैसे? मैंने बोला, देख दोस्तों ध्यान से देख, मैंने बोला कि पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा, x इज इक्वल टू a tan थीटा एंड डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, मैं तो कहता हूं डी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्या बन गया? सुन देख ध्यान से देख, तो क्या बना? ये बना, देख ध्यान से देख, तो ये बना dx बाय डी थीटा। क्या बना? dx बाय डी थीटा। भाई x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या बन जाएगा? dx बाय डी थीटा, और सामने a तो एज इट इज रहेगा, और tan थीटा का क्या हो जाएगा? सीकेंट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो भाई साहब dx की जगह पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा a और सीकेंट स्क्वायर थीटा, और साथ में आ गया डी थीटा, ठीक है। अब तू ध्यान से देख बेटा, तो देख dx के जगह पर मेरे लिए पुट करने के लिए मेरे पास कुछ है, और x की जगह पर भी मेरे पास कुछ ना कुछ है पुट करने के लिए। तो पुट करके देख लेते हैं कि क्या आंसर बनता है अपने पास, है ना। सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से देखो, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन dx के साथ में क्या बना? a और सीकेंट स्क्वायर थीटा और डी थीटा, और नीचे क्या बना? a स्क्वायर प्लस x की जगह पर क्या पुट करना है? a tan थीटा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और पावर आ जाएगी 3/2, पावर आ जाएगी 3/2, है ना। अब ध्यान से देख बेटा, तो अगर मैं यहां से a स्क्वायर कॉमन निकालूं तो एक्चुअली a स्क्वायर टू द पावर 3/2 है, तो आप बाहर निकालोगे ना, तो देख a स्क्वायर टू द पावर 3/2, 2 ने 2 को मार दिया तो बाहर कॉमन क्या आएगा? a क्यूब बाहर आएगी, क्योंकि पावर कितनी है? 3/2, है ना। a स्क्वायर की पावर कितनी है? 3/2, तो बाहर क्या आएगा? a का क्यूब बाहर आएगा, है ना। तो देख ध्यान से देख, तो ये क्या आया? a का क्यूब, और अंदर क्या है? a और सीकेंट स्क्वायर थीटा और डी थीटा, और यहां क्या बना? ये बना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और पावर 3/2। ध्यान से देख, एक a को तो ये मार देगा, तो ये बन जाएगा 1/a स्क्वायर, और ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा और डी थीटा, और नीचे देख 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? सीकेंट स्क्वायर थीटा, है ना। देखो ध्यान से देखो, सीकेंट स्क्वायर थीटा, और फिर से पावर तो 3/2 ही है, तो एक टू को मार देगा, तो बेसिकली नीचे सीकेंट क्यूब थीटा है ना। ध्यान से देखो, तो ये आया 1/a स्क्वायर, और ऊपर क्या है? ऊपर है सीकेंट स्क्वायर थीटा और डी थीटा, और नीचे क्या है? नीचे है सीकेंट क्यूब और थीटा, है ना। ध्यान से देख, तो सीकेंट स्क्वायर को तो ये मार देगा, नीचे बचेगा सीकेंट थीटा, ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा। तो ये इंटीग्रेशन देखो इतना सिंपल हो गया। क्या हुआ? 1 तो a स्क्वायर। सही चल रहा है ना मामला? कैलकुलेशन में गलती कहीं देख लेना। देखो, और इंटीग्रेशन कॉस थीटा और डी थीटा। सर कॉस थीटा कहां से आया? देख नीचे सीकेंट थीटा बचा हुआ है ना, ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना तो तुम्हें आज ही बताया है मेरे प्यारे सन्नाटों। देखो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, ठीक है। अगर इनडेफिनिट है तो साथ में लगा देंगे कांस्टेंट c, और अगर डेफिनेट है भाई साहब तो ध्यान से देखो, हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। देखो मैं तुम्हें वो भी बता देता हूं कि लिमिट कैसे चेंज करना है, कहीं घबरा जाओ फिर उसमें, है ना। सुनो मेरी बात सुनो, देखो मैंने बोला कि मान लो लिमिट दी गई थी 0 से लेकर t तक, तो अब तो इंटीग्रेशन थीटा का है सर, वो लिमिट तो बताओ सर कैसे चेंज करें, है ना। दे मेरी बात सुन, देख ध्यान से देख, जब ये x की लिमिट है, ये क्या है बेटा? ये x की लिमिट है, और वहां पर लिमिट किसकी आनी चाहिए? वहां पर लिमिट आनी चाहिए थीटा की, तो थीटा की लिमिट पुट होनी चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन थीटा। देख यहां पर देख बेटा, कहां गया, ये सुन, यहां के बाद ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये थीटा का हो गया। यहां पर इंटीग्रेशन था x का, यहां हो गया थीटा का, तो लिमिट भी तो थीटा की लगनी चाहिए। अगर लिमिट थी ही नहीं तो तेरा आंसर है, अगर लिमिट होती तो मैं बताता हूं देख क्या करना। सुन देख, x की वैल्यू अगर 0 होती, x की वैल्यू अगर 0 होती तो देख tan थीटा की वैल्यू कितनी होती? tan थीटा की वैल्यू होती कितनी? 0,
तो tan थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 है। मैं बता देता हूं, सुन, देख ध्यान से देख। इफ x इज इक्वल टू 0 देन a tan थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0, है ना। tan थीटा 0 तो थीटा भी 0, मतलब कि जो लोअर लिमिट है वो तो पक्का 0 है, लोअर लिमिट जो है तो पक्का 0 है। अब सुन ध्यान से देख, अगर x अगर t हो जाए, अगर x t हो जाए तब क्या होगा? सुन, इफ x इज इक्वल टू t देन a tan थीटा इज इक्वल टू t, है ना, बोलो यार, a tan थीटा इज इक्वल टू t, है ना। तो भाई साहब tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? t बाय a, है ना। तो कोई लोग देख, ध्यान से देखो, इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स और t बाय a, है ना, tan इनवर्स और t बाय a। तो लिमिट देखो यहां पर मैं ऐसे भी पुट कर सकता हूं, कोई गलती नहीं है उसके अंदर, 0 से और tan इनवर्स और t बाय a, एकदम सही आएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल। पर पता है दिक्कत कहां आएगी? यहां पर भी हो गया, तुमने देखो क्या लिख दिया, tan इनवर्स और क्या आया? t बाय a, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिकली एकदम सही है। पर अब इसे आगे तुम्हें सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि यहां साइन थीटा में जब पुट करोगे ना थीटा के जगह पर tan इनवर्स t बाय a, तो अंदर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए भाई साहब tan थीटा को हमेशा साइन थीटा में चेंज करके फिर यहां पर लिमिट रखना, तो वो सही मानी जाएगी। तुम कहो तो बता देता हूं हाथ की हाथ, है ना। सुनो देखो ध्यान से देखो, ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना, मुझे बता देना, कहीं पर अगर दिक्कत लगे तो कमेंट में बताना कि सर यहां थोड़ा दिक्कत है, और फिर मुझे बताना कि सर ये दिक्कत है, मैं कमेंट में आकर उसको सॉल्व भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सुन देख, tan थीटा अगर t बाय a है, देखो एक ट्राइंगल के अंदर tan थीटा होता क्या है? देखो ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। इसका मतलब कि ये t है और ये a है और ये थीटा है ना, यही तो मतलब निकलता है tan थीटा का इससे। सोच, अगर ये t है ये a है, तो ये कितना है? ये है अंडर द रूट t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, इस ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा कितना है? इस ट्राइंगल के अंदर जो साइन थीटा है ना बेटा, इस ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा चाहिए ना, हाँ साइन थीटा चाहिए। तो इस ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा क्या है? वो है t बाय अंडर रूट t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यही है ना। सोच, इससे जो थीटा की वैल्यू निकालेगा ना, तू अगर उसको यहां पुट करे इस वैल्यू की जगह, अगर तू ये वैल्यू पुट करेगा तो भाई साहब सही, तुम्हारे को जो सॉल्व करने में ना आगे वो आसानी हो जाएगी। कैसे? क्योंकि साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, तो आंसर हमारा सही आ जाएगा। सुनो, तो साइन थीटा अगर इतना है तो थीटा कितना हो गया? थीटा हो गया इतना, सुनो, थीटा हो गया साइन इनवर्स t और डिवाइडेड बाय अंडर रूट t स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर, है ना। सुनो, तो इस थीटा की वैल्यू को मैं तो कहता हूं यहां पर पुट करो, ताकि आगे सॉल्व करने में भी अपने को पहले वाला जो लिखा था वो गलत नहीं था, पर सॉल्वेबल नहीं था। अब सॉल्व कर सकते हैं कैसे? साइन इनवर्स t और अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जो बच्चे सीरियसली जेईई एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, वो जब मेरे को ये सब करता हुआ देखेंगे ना, तो उनको लेवल समझ में आएगा कि यार वाकई में सर यार लेवल मेंटेन कर रहे हैं यार, कि वाकई में चीजें यहां पर कुछ और ही होने वाली हैं। नहीं तो ये सब चीजें शुरू में बच्चे को 11वीं में नहीं बताई जाती ये सब चीजें, और बच्चा फिर 2 साल परेशान होता रहता है, यार बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, वो पहचान ही नहीं पाता, कह रहे सेम चीजें हो रही है, बार बार रिपीटेशन चल रहा है भाई, है ना। तो आज अगर समझ गया ना जो मैंने बोला भाई साहब, तो तेरे को जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी, 2 साल तेरे को बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और आज अगर समझ में नहीं आया मैंने क्या करा है, तो भाई साहब फिर प्राण निकल जाएंगे। tan इनवर्स क्या लिखा था? tan इनवर्स t बाय a लिख लो, या sin इनवर्स t बाय अंडर रूट t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख लो। बात एक ही है भाई साहब, बिल्कुल एकदम बात है, पर इसको सॉल्व करना आसान है, उसको सॉल्व करने में दिक्कत आती है आगे, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है। बोल, बात समझ आई? 110% एकदम सोच ले, है ना। चल ये इंटीग्रेशन को नोट करो एकदम, है ना। लिमिट के बिना तो सॉल्व हो ही गया था, आंसर ही था, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट होती तो ऐसा कर देते, कोई खास बात नहीं उसके अंदर। बोल, बात समझ आ गई, है ना। चलो मस्त सा तो इसका ले लो एकदम स्क्रीनशॉट। उसके बाद फिर मैं तुमको दूसरा इंटीग्रेशन भी बताता हूं, जो कि फिजिक्स में तुमको बार बार फंसेगा, ठीक है। चलो इसको नोट करो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ, सुनो, देखो एक और इंटीग्रेशन है, ये भी तुमको 10 जगह फंसा मिलेगा, है ना। देख मेरी बात सुन, नॉर्मल सा इंटीग्रेशन है, सुन, x dx और डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। देख बिल्कुल वैसा इंटीग्रेशन है, सिर्फ एक x फालतू है, और ये x फालतू होने की वजह से जानते हो बिल्कुल टेक्निक ही चेंज कर जाएगी सॉल्व करने की। पर आज जो सीख लो ना, तो उसको ऐसा सीखना कि भाई साहब 10 बार इस्तेमाल करना पड़े, बेधड़क इस्तेमाल कर पाओ तुम, ठीक है। बिल्कुल आसान है, सुन मेरी बात, देख कैसे सॉल्व करते हैं। देखो इसको ना 2 से तो कर दो डिवाइड और 2 से कर दो मल्टीप्लाई। सर क्यों ऐसा किया? अरे सॉल्व करने के लिए किया, ऐसे ही। सर 2 ने 2 को मार दिया तो वही आ गया, है ना, वही नहीं करना भाई साहब। देखो 2 से करा मल्टीप्लाई और 2 से करा डिवाइड। अब इस इंटीग्रेशन को भूल जाओ, ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को भूल जाओ। अब तुम एक नई, भूल कैसे जाए, ये तो सॉल्व करा रहे थे। अरे करा रहा हूं, रुक तो सही, मेरी बात सुन, देख ध्यान से देख। मैंने बोला देख एक टर्म है, देख डी ऑफ
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, यही मतलब है ना। डी लगाने का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन कर रहे हो। अच्छा, इसका आंसर कितना आता है, इसको ऐसे तो लिखोगे डी ऑफ ए स्क्वायर प्लस डी ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखोगे ना। देख ए तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का डी तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x और साथ में आया dx, यही तो आया। एक्स स्क्वायर का कितना आया 2x, फिर x का dx, यही तो आया। इसका मतलब तू ध्यान से देख बेटा, तो d ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को तू 2x dx लिख सकता है ना। अब देख वापस आ सवाल के ऊपर, तो 2x dx की जगह पर मैं ये लिख सकता हूं, देख d ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं, d ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो रिप्लेस करके देखो तो ये क्या आया 1/2 और इंटीग्रेशन 2x dx की जगह पर क्या लिखा मैंने, d ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 लिख सकते हैं ऐसा। अब फिर भूल जाए इंटीग्रेशन को, अरे सर सॉल्व करा नहीं रहे, बार बार भुलवा रहे हो। सुन मेरी बात, सुन ध्यान से देख, मैंने तेरे को एक इंटीग्रेशन बताया इस प्रकार से, dx डिवाइडेड बाय x टू दी पावर 3/2। बता क्या तू ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकता है? हाँ सर मैं कर सकता हूं, नॉर्मल सी बात है। कैसे करोगे, ऐसे करोगे, इंटीग्रेशन इसको ऊपर ले आओगे -3/2 और dx। सर देखो पुराना वाला बन गया, पावर में एक जोड़ेंगे, नीचे से डिवाइड करेंगे, सर मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, सुनो, x टू दी पावर -3/2 + 1 डिवाइड बाय -3/2 + 1 है ना। तो ये क्या आंसर आ गया, ये आ गया x टू दी पावर -1/2 और डिवाइड बाय -1/2, तो ये आ गया ऊपर है ना। तो ये क्या आ गया -2 और डिवाइडेड बाय √x है ना। ये कैसे लिखा मैंने, देख नीचे आया x तो x पावर 1/2 आना, तो इसको लिख दिया √x है ना। तो इसका मतलब कि इसका इंटीग्रेशन dx बाय x टू दी पावर 3/2 का जो इंटीग्रेशन है वो इतना आता है ना, पक्का। अब तू देख इस इंटीग्रेशन की तुलना इससे कर, देख जहां पर तुझे x दिख रहा है ना, वहां पर सिर्फ ये गंदी सी टर्म दिख रही है कि नहीं। देख नीचे भी बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेट बना हुआ है। तो क्या जो इसका आंसर है, क्या वो इसका आंसर नहीं होना चाहिए, सिर्फ x की जगह पर ये गंदी सी टर्म पुट कर, अरे हो गया सवाल सोल्व। तो यही तो आंसर आएगा है ना, 1/2 तो बाहर रह जाएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सुनो, -2 डिवाइड बाय √x की जगह पर सिर्फ ये गंदी सी टर्म क्या है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना। 2 ने 2 को मार दिया तो इंटीग्रेशन आ गया -1/√a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर। बोल बात समझ आई कि नहीं आई? अरे आया नहीं आया भाई साहब। देखो 2 बार बीच में तुमको इंटीग्रेशन भुलवाया मैंने, एक बार तो शुरू में भुलवा दिया, 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, फिर भुलवा दिया, फिर तुमको एक नई टर्म बताई कि d ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को 2x dx लिख सकते हैं, तो 2x dx की जगह पर d ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया, फिर इसे इंटीग्रेशन को भुलवा दिया, फिर तुझे यहां पर ले गया कि dx बाय x टू दी पावर 3/2, इसको ऊपर ले जाएंगे, x पावर -3/2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -3/2 + 1 डिवाइड बाय -3/2 + 1, इसको ये लिख दिया। मतलब कि इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट ये आता है। फिर एनालॉजी ड्रॉ करा के फिर आंसर निकाल दिया। 10 जगह मिलेगा भाई साहब फिजिक्स में, 10 जगह भी कम बोल रहा हूं, 50 जगह मिलेगा भाई साहब, सही बता रहा हूं, 50 जगह मिलेगा। आज समझ लेना इसको। बाकी लिमिट हो तो लिमिट के साथ सॉल्व कर लेना। मान लो 0 से किसी t की लिमिट लगा दी तो वो पुट कर देंगे, इसके अंदर कोई खास बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है एकदम। कर दोगे नहीं कर दोगे, बिल्कुल है ना। चलो तो ये बात थी डिफरेंट इंटीग्रेशन की। यहां पर मैं ऐसा समझता हूं कि मैंने इंटीग्रेशन का लगभग वो वाला पोर्शन जो फिजिक्स में पूछा जा सकता है मैंने उसे कवर कर दिया है। अब मैं एक वीडियो और बनाना चाहता हूं इंटीग्रेशन के ऊपर, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है यार फिजिक्स में। मतलब टेक्निक, ऐसी टेक्निक बताऊंगा तुमको कि उसके बाद सवाल देखने के बाद ना जहां पर भी तुम्हारे दिमाग में जाएगा इंटीग्रेशन लगना है इस्तेमाल में, तुम सवाल में हिचकोगे नहीं। जैसे तुम्हें पता चल गया इंटीग्रेशन लगेगी, तू बोलेगा ये तो मैं कर सकता हूं, ये तो सर ने सिखा रखा है, ये तो मेरे को आता है, मेरे को टेक्निक भी आती है भाई साहब, सॉल्व करना भी आता है। तो अगली वीडियो मैं ऐसी लेकर के आऊंगा, उस वीडियो में मैं इंटीग्रेशन का तुमको एप्लीकेशन सिखाऊंगा कि देख एप्लीकेशन ये होता है भाई साहब। एप्लीकेशन एक बार आ गया ना तुझे भाई साहब इंटीग्रेशन से डर ही नहीं लगेगा यार, है ना। तो ये बात हो जाएगी उसके अंदर। बाकी मैं ऐसी आशा करता हूं कि अभी तक का पढ़ाया हुआ सारे बच्चों को समझ आया होगा। समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। और कहीं तो यहां देखोगे तुम लोग, यहां पर तुम्हें एक लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन नजर आ रहा होगा, उस पर जोर से वैसे घूसा मारो एकदम, या तो मतलब चप्पल लेके मारो, फेंक कैसा मारो उसको, ऐसे चप्पल मत मारना, स्क्रीन टूट जाएगा। ऐसे बस एक उंगली से टुचिक ऐसे कर देना, बस मेरे लिए तो वही काफी है। बोल बात समझ आ गई? पक्का पक्का एकदम सोच लो, है ना। चलो तो मैं ऐसी आशा कर रहा हूं अपने को समझ आया होगा। अपन लोग मिलते हैं अब अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा।